बीमित धारकों के साथ एक प्रकार के फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं और जो फाइनली ये मामला सामने आया तो मुझे एक भाई की याद आ गई। उन्होंने कुछ टाइम पहले मुझे कॉल करके बताया था कि आप इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि उनके साथ भी ठगी हुई थी। हुआ क्या था कि वो पैसों का लेन देन करते थे, बाजार में उनकी शॉप थी और कोई भी ग्राहक आया और उन्होंने बोला कि मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ या गूगल पे कर देता हूँ, कैसे भी, और आप मुझे नकद दे दीजिए और कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। तो बीमित धारक ने वैसा ही किया जैसा आमतौर पर बीमित धारक करते हैं, ऑनलाइन ले लिया पेमेंट और उनको कैश दे दिया। आपने गलती से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय अपने पैसे किसी दूसरे के खाते में भेज दिए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप एनपीसीआई की वेबसाइट में कंप्लेंट रजिस्टर करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं। उसके बाद जिसने ऑनलाइन किया था, जिस ग्राहक ने, उसने कंप्लेन दर्ज करवा दी कि ये जो पैसे गए हैं वो गलत गए हैं और मुझे यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करना था। तो उसके बाद बैंक ने उसके पूरे अकाउंट को होल्ड कर लिया। उसके अकाउंट में बताया था कि 2-2.5 लाख रुपए थे और उसने 50-60 हज़ार रुपये का लेन देन किया था। तो 2-2.5 लाख पर पूरा होल्ड लग गया और जब बैंक में जाकर पता किया तो बैंक वालों का कहना था कि अभी आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, पहले उनको उनके पैसे दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो पैसे थे वो उनके खाते से काट लिए गए और उस व्यक्ति के खाते में वापस कर दिए गए जिसने उसे फ़ोन पे किया था। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो अब इससे आप समझ रहे हैं कि अगर आप अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति जो आपको ऑनलाइन पैसे भेज रहा है वो उस ट्रांजैक्शन पर कंप्लेन लगा देता है तो आपका पूरा अकाउंट होल्ड हो सकता है और वो पैसे उस व्यक्ति को वापस मिल सकते हैं। तो समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क है इस काम में। अब तो बुरा हाल है और कई लोग इससे परेशान हैं। कई छोटे ट्रांजैक्शनों में तो लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं कि चलो छोड़ो यार, हो गया सो हो गया, आइंदा नहीं करेंगे। तो अगर आप गांव में रहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके जानकार होंगे सभी और उनके साथ आप ये लेन देन कर सकते हो। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, ई मित्र चलाते हो और अनजान लोगों के फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन करते हो तो आप फंस सकते हो, आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि अगर आप किसी से ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो तो आप एपीएस सर्विस का यूज़ करें, आप आधार से पैसे निकालें। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूं और आप मुझे नकद दे दीजिए, तो आप ये बोलिए कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, हम आपके खाते से निकाल लेते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति चाहेगा तो भी वो पैसे वापस नहीं ले पाएगा। अब ये जो फ़ोन पे वाला सिस्टम है, यूपीआई से जो पेमेंट हो रहे हैं उनमें ये बड़ी समस्याएं सामने आ रही है। यूपीआई का तो कहना है कि आप अगर गलत ट्रांजैक्शन कर देते हो तो वो पैसे वापस ले सकते हो, लेकिन इसमें कई बार गलत लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। और हाँ, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है तो साइबर क्राइम में तुरंत उसकी आपको रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि आपका पैसा आपके पास रह सके। जितना टाइम आप कंप्लेन में लगाएंगे उतने ही कम चांसेस रहेंगे कि आपको आपके पैसे वापस मिले। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग, गलत लोग इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब आप जब भी ऑनलाइन किसी से पेमेंट लें तो वो सही से लें और अपने काम के लिए ही लें। ऐसा नहीं कि हर किसी से ऑनलाइन पेमेंट लिया और कैश दे दिया, हर किसी से लिया कैश दे दिया 2 रुपये के लालच में। कहीं ऐसा ना हो कि लाख के जहाँ पर आप 1000 रुपये ले रहे हो वो आपके लाख के लाख गायब हो जाए। तो खतरा है भैया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आप रोजाना लेन देन करते हो तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट, हर वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिले। इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ बताना चाहते हो, कोई जानकारी देना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।